अब सऊदी अरब जो है वहाँ पे एक एसेट मैनेजर हैड्स फाइनेंशियल प्राइवेट कैपिटल ग्रुप है, जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन के जो फंड्स हैं वो लेके आ रहा है। जो क्राउन प्रिंस हैं वो इंडिया विजिट करने जा रहे हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। मीटिंग्स होगी वहां पर, काफी ज्यादा डील्स होंगी। क्या वजूहत है, सऊदी के प्रिंस हो या दुबई के प्रिंस हो या मुस्लिम ममालिक के लीडर्स हो, वो इंडिया को प्रेफरेंस देते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके पास पैसा ना हो, वो इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो सिर्फ रोल ओवर के लिए कर्जा चाहिए वो भी नहीं दे रहे। तो क्या ये ताल्लुकात खराब हो गए हैं या वो दे देकर थक गए हैं? क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? कर रहे हैं। अब सारा सऊदी अरब, जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है, वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स। इंडिया के जो संबंध है वो इंडिया के संबंध इसलिए अच्छे हो रहे हैं। देखिए, आपकी लाइन उतनी ही है, बस इंडिया ने अपनी लाइन बढ़ा दी है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की लाइन छोटी हो गई। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इतना अच्छा नहीं हो रहा, और उसके साथ साथ अब हमारी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी इस तरह मुल्क को लेके चल रहा है, जिसकी वजह से जो भी बाहर के लोग हैं इन्वेस्ट करने से पहले ये देखते हैं कि क्या हमारा बिजनेस वहाँ पे रन करेगा या नहीं करेगा। अब हमारे पाकिस्तान में देख लें कि करंट सिचुएशन के मुताबिक हमारे बलूचिस्तान में नहीं कोई बिजनेस हो रहा हो। उस आदमी ने तीर फेंका तो आपने करोड़ों रुपए जो है उसके कदमों में नछावर कर रहे हैं एवरी सिंगल डे, तो आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये इस तरह दुनिया को आपने बहुत बेवकूफ बना के तो मोर देन $100 बिलियन लेके खा लिया। जो मिडिल ईस्ट के लिए करना चाहते हैं, जो सऊदीया के लिए करना चाहते हैं, उसमें इंडिया की पोजीशन कहां है, तो वो इस हेडलाइन से आपको पता चल जाएगी कि इंडिया उनके लिए कितना मायने रखता है। देखिए, $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है जिसको तेजी दी जा रही है। सीधा इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया पाकिस्तान, कर्जे के लिए भी पैसे देने से, लोन देने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत की बात की जाए तो अगले ही महीने सितंबर में यूएई के प्रिंस भारत आने वाले, यूएई के सर्वे सर्वा जो हैं, आप कह लो यूएई के किंग कह लो, जो भी कह लो, प्रधानमंत्री कह लो, जो यूएई के हेड हैं वो आने वाले हैं अगले महीने भारत में। ऑब्वियस सी बात है, भारत आएंगे, ट्रेड की बात होगी, इन्वेस्टमेंट की बात होगी, यही सारी बातें होंगी, तभी तो आ रहे हैं, ऐसे घूमने टहलने थोड़ी आ रहे हैं। और दूसरी तरफ एक उससे भी बड़ी खबर मैं बता दूं, सऊदीया ने ऐलान किया कि एक महीने के अंदर लगभग $1 बिलियन सऊदीया इन्वेस्ट करेगा भारत के बेंगलुरु में छोटे स्टार्टअप्स, छोटे बड़े स्टार्टअप्स। $1 बिलियन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि $1 बिलियन एक साल में लेने के लिए पाकिस्तान आईएमएफ के तलवे चाटता रहता है। सऊदीया सिर्फ एक महीने में उतने पैसे भारत के स्टार्टअप्स में लगा देगा। सऊदीया कह रहा है कि भारत के स्टार्टअप्स दुनिया पे रूल करने वाले हैं, हमें ये पता है, इसलिए हम पैसे लगा रहे हैं। पाकिस्तान जल भून के राख हो। इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है, ठीक है जी, वहाँ पे होना ही होना। ये रियाद बेस्ड ग्रुप है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसके तकरीबन कुछ $6 बिलियन के इनके एसेट्स हैं। ये अगले 3 सालों के अंदर ये पैसे लगा रहा है। अब देखें, ये ज़्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहाँ पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। और ये आप देखें कि द सऊदीज हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया फ्रॉम a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything to convince the Muslim world कि भाई देखें वो हिंदू कंट्री है, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पर मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। कश्मीर में देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो अपनी एक लगी हुई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक होता है सऊदी गवर्नमेंट, एक होता है सऊदी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है जी। अब ये $750 मिलियन जो लगा रहे हैं, ये इसमें से कुछ पैसा उन्होंने पहले ऑलरेडी लगाया हुआ है, ठीक है। और टोटल $1 बिलियन है, लेकिन कुछ 350 मिलियन जो है वो इंडिया की प्राइवेट इक्विटी कंपनी
कंपनीज के अंदर लगाएंगे, ठीक है जी। और कुछ 200 मिलियन डॉलर ऑलरेडी वो 2017 से जो उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए। सो ये 750 मिलियन, मतलब एक एक हफ्ते में इतना पैसा आ रहा है। सो व्हाई आर दे कमिंग? इट्स ओनली द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 10 साल पहले, 15 साल पहले इंडिया के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अब एक देयर इज ए फुल रेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पूरी की पूरी कंपनीज हैं, मतलब बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया के अंदर। और ये इसे कहते हैं, इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज, या द फॉरेनर्स आर कॉलिंग दिस एज होम ग्रोन इकोसिस्टम, जो कंज्यूमर गुड्स में है और बहुत सारी और जगहों में अंदर है। सो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। और प्राइवेट इंडियन कंपनीज के अंदर इट मीन्स कि इंडिया कंपनीज पहले ऑपरेशन शुरू करते हैं, दे हैव अ प्लान, दे डू समथिंग, देन दे आस्क दी फॉरेन इन्वेस्टर्स के, देखे भाई आप इस स्टार्टअप में पैसा लगाओगे, ये रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है, आए और आपको फायदा मिलेगा। अब जितने भी मिडिल ईस्टर्न फंड्स जो आ रहे हैं, कई स्टेट ओन्ड है और कई प्राइवेट जो है वो है के जरिए आ रहे हैं। सो ये हमने तो बताया गया था कि बहुत सारा जो पैसा आ रहा है दैट इज कमिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा? जो बलूचिस्तान के हालात, ठीक है, चाइनीज तो भाग गए। मैंने एक चीज कह रहा हूँ, चाइनीज तो भाग गए। के साथ साथ हमारे मुल्क में महंगाई देख लें या कोई और सूरत हाल को देख लें, इस तरह देख के कोई भी यानी इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे रन ज्यादा अच्छा नहीं करेगा, मेरे ख्याल से इसलिए भी वो नहीं आ रहे, इस तरफ मूव नहीं कर रहे। क्या इंडिया में उनका बिजनेस सेफ है? क्या उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है? वहाँ पे इसलिए सेफ है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट एक खास तरीके से उन्हें रन कर रही है और वो खुद भी एक प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनका कंट्री जो है तरक्की कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ लाइक आप देख लो, वहाँ पे इस तरह हड़ताल आए रोज एहतजाज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बंदिश, इस तरह के वहाँ पे फैक्टर्स नहीं है। इस वजह से वहाँ पे सही ग्रो कर रहा है या रन कर रहा है बिजनेस, इसलिए वो इस तरह मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मूव नहीं कर रहे। और अगर तारीख भी उठाएं तो एक भी मार्शल लॉ नहीं नजर आता। जी हाँ, वहाँ पे क्योंकि सही तरह से जमहूरी मुल्क वही है, क्योंकि वहाँ पे अमरीयत नहीं है। यहाँ पे जमहूरियत का बस नाम है, लेकिन अमरीयत ज्यादातर ग्रो करती है यहाँ पे। क्या लगता है कि अगर हम बात करें इस्लाम की कि भाई मुसलमान का भाई और ला इलाहा का रिश्ता आपस में, अब वो कम क्यों हो गया है? क्या बेनिफिट्स अंदर आ गए हैं? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क क्यों ये चीज को आगे नहीं लेकर जा रहा? क्यों हम यूरोप या फिर अपने ही पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं बना रहे? नहीं, आप उस चीज को देखो ना, तो आजकल जो भी रिलेशन ऑफ इंटरेस्ट का रह गया, वो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह वो बातें अब खत्म ही हो गई। क्योंकि हम कुछ अर्सा पहले भी देखें तो आप देख लो कि इंडिया वाले सही तरह से हमारे साथ डील नहीं कर रहे, बाकी ममालिक के साथ भी, लेकिन जो दुबई या सऊदीया में बुला के उनका जो मुद्दा है उसको सही तरह से क्राउन पहनाया गया या उसको सही तरह से यानी सेहत अफजाई की गई है, सॉरी सेहत अफजाई, इज्जत अफजाई की गई है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा दुनिया में क्यों जा रही है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो इंडिया, आपको पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर चुकी है, विच मीन्स दैट इट इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। सेकेंडली, आप ये देखें कि जब बड़ी मार्केट है तो उसके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और उसमें आपको इंडिया एंड ऑलरेडी वी नो दैट इंडिया इज अ चीप लेबर कंट्री। तो आप देखिए कि ऐसे कंट्रीज जो अभी चीप लेबर की तलाश में हैं, दे आर मूविंग टू इंडिया। इसके साथ साथ इंडिया एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री है, ये हमें एडमिट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ इंडिया ने ऑन द पैसेज ऑफ ईयर्स ये कोशिश की है कि वो लोगों को डिफरेंट कंट्रीज को अट्रैक्ट करें। और अगर आप देखें इंडिया की आईटी मार्केट, अभी बेंगलुरु जो है, दिस इज एशिया सिलिकॉन हब, और इस तरीके से करके इंडिया ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को ग्रो किया है और अब वो एक कम्पिटिटिव मार्केट है और लोग उसको प्रेफर कर। एक तो ये रीज़न है। सेकंड रीज़न जो आपने कहा कि इस्लामिक कंट्रीज़ को छोड़कर क्यों लोग इंडिया वगैरह की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मैं आपको रेफर करूँगा पैलेस्टीनियन सिचुएशन की तरफ कि बहुत सारे कंट्रीज, स्पेसिफिकली अरब कंट्रीज, वो इस सिचुएशन के ऊपर जो बहुत ड्रास्टिक है पैलेस्टीन में, बोल भी नहीं रहे। दिस इज बिकॉज कि उनके लिंक्स हैं उन कंट्रीज के साथ जो कि बेसिकली इसराइल के साथ बहुत ही वेल कनेक्टेड हैं, और वो नहीं चाहते क्योंकि दुनिया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के साथ चलती है।